हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर अग्रसर है। खासकर महिलाओं की भागीदारी को लेकर सरकार विशेष पहल कर रही है। चाहे तकनीक हो या फिर आध्यात्म, हर क्षेत्र में सैनी सरकार लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वप्ना डिजिटल ग्राम ई बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वप्ना डिजिटल ग्राम ई बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल से महिलाओं को अपने उत्पादों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बेचने का सुगम अवसर मिलेगा। स्वप्ना डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल एक एकीकृत कॉमर्शियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन और बिक्री की जा सकेगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और आर्थिक स्वतंत्रता सुदृढ़ होगी। यह ऑनलाइन खुदरा मंच SHG को अपने उत्पाद पंजीकृत करेगा, ऑर्डर प्राप्त करने, बिक्री का रिकॉर्ड देखने और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के ग्राहकों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। सीएम सैनी ने पोर्टलों को लॉन्च करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पहल महिलाओं को उनके उत्पादों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि स्वप्ना डिजिटल ग्राम ई बाजार पोर्टल के माध्यम से महिलाएं घरेलू उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, जैविक खाद्य पदार्थ, पारंपरिक वस्तुएं ऑनलाइन बेच सकेंगी। आत्मनिर्भर भारत को एक सशक्त बनाने का काम करेगा कि मेरी बहन महेंद्रगढ़ के एक इलाके में बैठ करके एक गांव में जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको ऑनलाइन जब वो करेगी तो उसके प्रोडक्ट का जो बात है वो विदेश के अंदर भी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ऑनलाइन 2 पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं। एक स्वप्न डिजिटल ग्राम ये बाजार पोर्टल आज उसको लॉन्च किया है। दूसरा साझा बाजार सेल्स पोर्टल ये हमने लॉन्च किया है। इधर हरियाणा सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के महोत्सव का आगाज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज, कृष्णा वेदी ने गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली, ब्रह्म सरोवर का पूजन किया। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की वेशभूषा से सुसज्जित होकर परंपरा अनुसार सभी मेहमानों और पर्यटकों का कुरुक्षेत्र में पावन धरा पर पहुंचने पर अभिनंदन किया। राजनाथ सिंह के हरियाणा आगमन पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया, जहां राजनाथ सिंह को पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बड़े विधि विधान से ब्रह्म सरोवर पर हवन पूजन भी किया। रक्षा मंत्री ने हवन यज्ञ में आहुति देकर सभी को गीता के उपदेशों से प्रेरित होने का संदेश दिया। गीता महोत्सव के तहत आयोजित इस भव्य हवन यज्ञ में सैकड़ों भक्त और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। का एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। यह हमें सिखाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से रखते हुए कर्तव्य निभाना ही यह सच्चा दायित्व है। गीता हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। ज्ञानी व्यक्ति न अत्यधिक दुखी होता है, न अत्यधिक प्रसन्न होता है। वह सुख दुख को समान भाव से देखता है। अच्छा कार्य करने पर संतोष तो करता है, पर उन्माद नहीं करता है। यानी गीता की शिक्षाएं सत्य की ओर ले जाकर कार्य करने की हम सबको प्रेरणा देती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा
कि आज हम सब यहां संकल्प लें कि हम कर्म करते रहेंगे, बिना फल की चिंता किए, बिना भय के, बिना मोह